चैप्टर नंबर 5 है रिंग्स एंड फील्ड। 5.1 से पहले एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़रा करवा देती हूँ। सबसे पहले थ्योरम सारी हो गई थी ये 4 की 4, ठीक है। और यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है। शो दैट द सेट, ये आपको एक सेट दे रखा है M 2x2 मैट्रिक्स का है, जहाँ पे A B C D रियल नंबर है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये सारे हैं। एक डिवीजन रिंग दे रखी है, शो करना है कि ये फील्ड नहीं है, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, भाई एक डिवीजन रिंग का एग्जांपल दो जो कि डिवीजन मतलब एक ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल दो जो कि डिवीजन रिंग तो है बट फील्ड नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गया, इसको ज़रा हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि भाई फील्ड नहीं है। तो फील्ड होने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखानी होती है, तो उनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर नहीं लगी तो इसका मतलब वो फील्ड नहीं है। तो प्रॉपर्टी अब आपको पता ही है कि फील्ड दिखाने के लिए हमें बेसिकली ये 6 और ये 1 2 3 4 5 ये टोटल 11 प्रॉपर्टी दिखानी होती है। तो क्लोजर पहले तो अंडर एडिशन दिखाते हैं हम 5 प्रॉपर्टी जो कि हम उसमें भी पढ़ते हैं ग्रुप में। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रूफ नहीं करवाऊंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं और आ गया होगा आपको बहुत सिंपल तरीके से अभी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो बहुत ही आसान है। फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी होती है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो होती ही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी इसकी होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाना होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका देखो ए मैट्रिक्स आ गई, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। फिर इनवर्स का फॉर्मूला आपका ये होता है निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ऐसे हमने इनवर्स निकाल लिया, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात हुई तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रूव हो गया, तो इसका मतलब स्क्यू फील्ड तो प्रूव हो गई। अब दिखाना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, मतलब 10 प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई, तो क्या स्क्यू फील्ड डिवीजन रिंग तो प्रूव हमने कर दिया। अब फील्ड नहीं दिखानी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश नहीं हो रही, इसलिए फील्ड नहीं हुआ। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी एस्टेब्लिश, तो इसलिए फील्ड नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि डिवीजन रिंग दिखाने के लिए आपको पहले तो रिंग दिखाना पड़ता है, साथ में दिखाना पड़ेगा कि भाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक वो ग्रुप है। पहले तो रिंग दिखाने के लिए आपने प्रॉपर्टी दिखाई जो हमें दिखानी होती है स्टार्टिंग में, ये वाली, ठीक है। फिर हमें क्या प्रूव करना है इसको कि बेसिकली क्या है, ये डिवीजन रिंग है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप दिखाना है तो वो दिखा दिया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टैब्लिश नहीं हुई यहाँ पे, तो इसलिए जो है ये आपकी फील्ड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10, प्रूव करना है कि ये फील्ड है। एफ के अंदर आपके 0 1 2 3 4 एलिमेंट है, दो आपको ये अलजेब्रिक दे रखे हैं बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन मॉड्यूलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। तो एडिशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में ये टेबल बन गई, कॉम्पोजिशन टेबल। चैप्टर 1 में बताया था कैसे बनती है ये, ठीक है। बेसिकली 0 और 0 पे ऑपरेट करा फंक्शन ऑपरेशन ये आया, 0 1 पे ऑपरेट किया 1 आया, 0 2 पे ऑपरेट किया 2 आया। एडिशन मॉड्यूलो 5 क्या होता है, चैप्टर 1 ने बताया था कैसे ऑपरेट होता है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए भी कॉम्पोजिशन टेबल बनाई। प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टी दिखानी है, दिखा दी। प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी आपको टोटल 11 दिखानी होती है ना, दिखा दी। फील्ड दिखाना है तो 11 प्रॉपर्टीज दिखानी है, कुछ नहीं है। एडिशन वाली आपको पता ही है, ग्रुप जैसे करते हैं वैसे ही ये भी इसी तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, ये आपको दे रखा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड दिखाना है जहाँ पे नोटेशंस हैव देयर विजुअल मीनिंग, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, इसका मतलब सी की विजुअल मीनिंग दे रखा है। तो सी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है तो उसमें 3 एलिमेंट उठाए, एलिमेंट इस टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में। क्या दिखाना है, फील्ड दिखाना है, तो 11 प्रॉपर्टी दिखानी है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी दिखानी होती है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगी, चैप्टर 1 में इस टाइप के क्वेश्चन करे ही हैं। फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आपको ये प्रॉपर्टीज दिखानी है, बाकी की सिंपल तक देखो, ध्यान से देखो, कुछ है नहीं क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व होंगे। चैप्टर 1 कर रखा होगा तो आपने, तो चैप्टर 1 में हमने बहुत डिटेल में करा रखा है सब कुछ ये, ठीक है। एक बार रीड करोगे तो सिंपल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12, ये एस दे रखा है, प्रूव करना है फील्ड है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। इसमें ये दे रखा आपको प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, वो 5 प्रॉपर्टी दिखानी है जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो भाई सिंपल तरीके से प्रूफ कर दी। एक्स और वाई इस टाइप के एलिमेंट लेंगे, ऐड करोगे तो इस टाइप का एलिमेंट ही आएगा, तो क्लोजर हो गई। एसोसिएटिव भी हो जाएगी, कैसे भी ऐड कर दो आगे पीछे आंसर वही आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 0 होती ही है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो जाएगा नेगेटिव साइन लगा के, कम्यूटेटिव भी हो जाएगी, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं। फिर प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी होती है मल्टीप्लिकेशन की, भाई 2 मल्टीप्लाई करोगे कैसे भी कर दो आगे पीछे आंसर तो वही आएगा, मतलब आंसर तो सेट एस में ही आएगा, ठीक है। फिर एसोसिएटिव भी लग जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी 1 होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो भी आ जाएगा।
फिर दिखानी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ बिल्कुल सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बिल्कुल सिंपल है। ये देख लो एक बार, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर x ये है एक नॉन जीरो एलिमेंट s का, तो एटलीस्ट वन ऑफ a b 0, तो या तो a 0 है या b 0 है। क्यों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाना है। बेसिकली एक नंबर और उसका इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, और आइडेंटिटी क्या है? 1 है आइडेंटिटी। तो 1 इंटू 1/x करके, x इंटू 1/x करके 1 आना चाहिए। तो x तो ये रहा, 1/x ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। x इंटू 1/x करोगे तो ये आएगा, जो कि ये आ गया 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया ना। तो ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ s हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो s के जो भी हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 13th एग्जाम्पल, शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन। इन तीनों में से कोई भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाता। R एक सेट ऑफ इवन इंटीजर है, तो ये होएगा सेट। अब R रिंग हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, रिंग तो प्रूव हो गई, लेकिन 1 इसके अंदर नहीं आएगा। तो इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी दिखानी होती है। रिंग दिखा दिया हमने, कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगी, बट लेकिन 1 एलिमेंट तो इसके अंदर नहीं है ना, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी में तो ये तो देखा हमने। ठीक है, तो 1 यूनिटी है ही नहीं इसमें, तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट लो, या 3x3 की मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव ही नहीं होती, तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। मतलब इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें 3 प्रॉपर्टी दिखानी होती है ना, तीनों में से एक भी नहीं हुई तो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हुआ वो। पहले में तो यूनिटी ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, पहले एग्जाम्पल में आपके। दूसरे एग्जाम्पल में आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं एस्टैब्लिश हो रही। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल में भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश नहीं हो रही, तो भाई तो रिंग ही नहीं बन रही वो, पहली बात तो। ठीक है, तो एज वेल एज नॉट अ फील्ड, तो आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, फील्ड ही नहीं है, क्योंकि फील्ड ही नहीं बन रही, तो इंटीग्रल डोमेन मतलब प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश नहीं हो रही इसमें। लास्ट देख लो एग्जाम्पल 14, सी अगर सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स, ये ऑर्डर्ड पेयर है सी सेट में, एडिशन इज डिफाइंड एज दिस, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, तो सी को फील्ड दिखाना है। ठीक है, अब सी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को एस्टैब्लिश करेगा विद रिस्पेक्ट टू द बोथ ऑपरेशन। मतलब एडिशन का मतलब ये है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब इस क्वेश्चन में ये है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, सी के एलिमेंट इस तरीके से हैं, सी के आप 2 एलिमेंट लेते हो, तो एक एलिमेंट सी का ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, उनको ऐड करके आंसर ये आएगा, इसने दे रखा है ये। सिमिलरली सी के 2 एलिमेंट उठाए आपने, ये और ये, दोनों सी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा तो आंसर ये आएगा, ये दे रखा है इसने, ऑपरेशन इस तरह से लगता है। अब प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन दिखाना है, फील्ड प्रूफ करना है, तो प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन क्लोजर तो हो गई, एसोसिएटिव भी हो जाएगी। ध्यान से देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 0 होती है, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स नेगेटिव साइन, कॉम्यूटेटिव लॉ लगेगा ही। प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर तो होगी, एसोसिएटिव भी दिखा दी इसने। ठीक है, सॉल्व इसलिए नहीं करा रही, बहुत सिंपल है।